हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th केमिस्ट्री। बच्चों, मैंने आपको 10 चैप्टर तक फिजिक्स कंप्लीट किए। आज इसका जो फर्स्ट यूनिट है, इकाई है, तो फर्स्ट पेपर जो उसका लास्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। इसके बाद एक चैप्टर और है छोटा से, तब आपका लास्ट चैप्टर होगा। 12 चैप्टर है टोटल। फर्स्ट फिजिक्स जो है 12 चैप्टर, 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 11वां चैप्टर चल रहा है। इसके बाद एक चैप्टर और है आपको, तो उसको पढ़ना है। पहले आपको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा पढ़ा देते हैं, तब अगला पढ़ाते हैं। आप एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स से ही पूरा पढ़ना है। नोट्स कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा। पूरी फिजिक्स फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कंप्लीट किया जाएगा अच्छे से। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते, नहीं पढ़ेंगे तो दोषी आप होंगे। अगर आपको पढ़ाया जाता है इसमें से, तो नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा। यदि मान लीजिए कि इसमें से नहीं फंसता कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न, तो उसको जिम्मेदार मैं बनता हूँ। पहली बात तो नहीं, पूरा क्वेश्चन इसमें से ही आएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? ये है जब किसी कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार कहने वाले जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबक में रख दिया जाता है, फिर उसको एक कक्ष के परितः जब घुमाया जाता है, तो उसमें लगातार क्या होने लगता है? परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अर्थात कुंडली क्या होती है? प्रेरित का मतलब होता है कुंडली घूमने लगती है। कुंडली घूमने लगती है, तभी वो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाता है। तथा वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसी क्रिया को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, याद करिएगा, पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, तो आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अगला ये है नोट में, यदि कुंडली का परिपथ बंद हो, कहने वाला कोई भी कुंडली हो तो बंद हो तो कुंडली में प्रेरित धारा बहती है और उसी आवृत्ति से परिवर्तित होती है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, किसी दूसरे के द्वारा उसमें उत्पन्न कराया जाता है। ये अब मेन क्वेश्चन ही आता है, ये है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र या समीकरण अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये है। तो इसमें आपको फिगर ये दिया हुआ है। पहले कहने वाला कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में के परितः कुंडली घूम रही है। जब घूम रही है तो उसी के बीच क्या निकालना है हमको? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फार्मूला निकालना है या सूत्र निकालना है। तो ये है, इसमें दिया हुआ है, माना n फेरों की एक कुंडली है। जो कुंडली है, माना n फेरों की एक कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र B तथा कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। यदि t समय बाद कुंडली थीटा कोण पर घूम जाती है, तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा BA cos थीटा चुंबकीय फ्लक्स। फैराडे के द्वितीय नियम से आप जानते हैं, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई के प्लेस पर मैं जो भी निकाला चुंबकीय फ्लक्स E बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी BA cos थीटा रख दूंगा। अब आप जानते हैं W बराबर थीटा अपॉन टी होता है। तो थीटा बराबर अगर निकालूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ओमेगा टी आ जाएगा। तो मैं थीटा के प्लेस पर
रख दूंगा ओमेगा टी, ई बराबर माइनस एन बी ए डी अपान डी कास ओमेगा टी। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए गुणे माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ई बराबर माइनस माइनस में बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यदि बच्चों इसमें क्या होगा, ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ अच्छे से, तो इसको देखिएगा। अब यदि मान लीजिए मैं निकालता हूँ ये अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम के लिए अगर निकालता हूँ तो ओमेगा टी तो थीटा के प्लेस पर रखा था, तो मैं थीटा बराबर वहाँ पर 90 अंश रखूँगा अधिकतम के लिए। तो एन बी ए ओमेगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है कि 1 होती है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो ये फार्मूला आपको वोल्टेज के लिए समीकरण सूत्र आ गया। अब यहाँ पर नोट में है E इक्वल एन बी ए ओमेगा साइन, तो कहने का मतलब इसमें जो एन बी ए ओमेगा दिया है ई जीरो रखूँगा, तो ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये आपको विद्युत वाहक बल के लिए आ गया। यदि वोल्टेज का मान निकालूंगा तो जो ई जीरो दिया है यहाँ पर वी जीरो हो जाएगा, तो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये समीकरण आप क्लियर हुआ। यदि आप न्यूमेरिकल इसे भी लगाना चाहते हैं, इसमें दिया है 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यह 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर n बराबर 50 दिया है। न्यूमेरिकल भी एक एक आप क्वेश्चन लगाते जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जब आपको थ्योरी एंड हो जाती है तो आपको न्यूमेरिकल भी आपको डेली डेली लगाते जाना है। थोड़ा अपने से मेहनत करना है तभी सफलता मिलेगी। जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, अभी देखिए अभी तो पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद जो मैं अभी मेन डेरिवेशन जो आपको सटीक से एग्जाम में पूछेगा, मेन डेरिवेशन मैं आपको 10, 20, 25 क्वेश्चन आपको मेन डेरिवेशन कराऊंगा। मैं एकदम विश्वास के साथ कहता हूँ, उसी डेरिवेशन को आप रिवीजन करिएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा। और उसमें से कुछ चैप्टर से खास हर चैप्टर से न्यूमेरिकल मेन न्यूमेरिकल भी चालू करूँगा। तो बेहतरीन तरीके से आप न्यूमेरिकल भी लगाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा एक एक चीज़ कैसे आपको लगाना है। हर टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा फिजिक्स का, एक एक चैप्टर लूँगा, उसमें से 5, 5, 6, 6, 7, 7 न्यूमेरिकल हर चैप्टर से कराऊंगा। n बराबर 50 फेरे यहाँ दिया है, और a बराबर क्षेत्रफल बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसको मैं मीटर में चेंज करूँगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 2 बार गुणा करूँगा। तो यहाँ पर a बराबर 50 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा बराबर 10 पाई रेडियन प्रति सेकेंड, b बराबर 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। तो ई बराबर फार्मूला होता है एन बी ए ओमेगा, इसी में रख कर मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है। जो दिया 4.71 वोल्ट दिया है, इतना ही आएगा। अब न्यूमेरिकल दूसरा भी दिया है, आप दूसरा इसको देखिए, लगाइएगा इसको बेहतरीन तरीके से। पूरा इसी तरह दिया है, मान उसी को पूछा एन बी ए जैसे दिया है पूरा। अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये एग्जाम में तो खैर नहीं पूछा जाता, परंतु पढ़ाना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको पढ़ाने से आगे का टॉपिक जो होता है बच्चों क्लियर हो जाएगा कैसे उसमें से है। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा लगातार बदलता रहता है लेकिन आयाम नियत रहता है, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कहने का मतलब वह धारा जिसका परिमाण मीन्स होता मान और दिशा लगातार बदलता रहता है लेकिन आयाम नियत रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये कहने का मतलब जो आपका परिमाण दिया है, दिशा हुए देखिए आपका बदलता जाता है, पहले ऊपर था फिर नीचे फिर ऊपर, आयाम आपको वही है, आयाम आपका वही है। देखिए यहाँ पर I10 I10 आयाम उसका वही है, इसका दूरी वही है, आयाम वही है। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज के लिए निकालना होता तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी कर देते,
यहाँ पर ये एग्जाम में कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताइए, यही पूछता ही है। तो I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी, इस पर न्यूमेरिकल भी लगाने के लिए आपको मिलेगा भी। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है? वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा लगातार समय के साथ बदलता रहता है। वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा लगातार समय के साथ बदलता रहता है लेकिन आयाम नियत रहता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते होंगे। उसमें से क्या अंतर है? उसमें भैया दिया था प्रत्यावर्ती, वह वोल्टेज के स्थान पर धारा दिया था, उसमें देखिए वह धारा, और इसमें दिया है वह वोल्टेज। तो उसमें वह धारा दिया है और इसमें दिया वोल्टेज। तो वह वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा लगातार समय के साथ बदलता रहता है लेकिन आयाम नियत रहता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। तो I0 के प्लेस पर V0 है। तो फार्मूला उसी तरह आपको आ गया, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। कभी के एग्जाम पूछता है कि वोल्टेज का समीकरण बताइए, तो वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो नोट्स एकदम बेहतरीन बनाइएगा, एकदम जानदार शानदार नोट्स बनेगी, तो आप उसको पढ़िएगा। बुक जरूर रखिएगा, बुक्स भी पढ़िएगा। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं मैंने आपको अभी पढ़ाया था। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का समीकरण मैंने पढ़ाया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब उसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। नंबर 1 है शिखर मान, नंबर 2 है प्रत्यावर्ती धारा आयाम, नंबर 3 चक्र, नंबर 4 आवर्तकाल, नंबर 5 आवृत्ति। ये सब आपको पढ़ाना है। ये दिया हुआ है शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। जो कहने का मतलब यहाँ पर जो दिया है ये आपका, ये ऊपर वाला वैल्यू जो V0 दिया है, यही आपका अधिकतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम मान हो जाएगा ये। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज दोनों का अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं। इसे I0 या V0 से व्यक्त करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के अधिक मान को तथा चली गई जितनी अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का अधिक मान जो होता है, फिर जितनी अधिक दूरी तय करता है वही आपका आयाम कहलाता है। इसे ए से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से। चक्र क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का धनात्मक अक्ष में शून्य से बढ़कर अधिकतम और फिर शून्य तक पहुंचना ही अधिकतम और फिर शून्य तक पहुंचना। इसी प्रकार ऋणात्मक अक्ष में शून्य से बढ़कर अधिकतम और फिर से शून्य तक पहुंचना एक चक्रण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्लस में ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आधे गया। कहने का मतलब कोई चक्र अगर घूमता है तो आधा 180 अंश घूमे, फिर नीचे से 180 अंश घूमे तो एक चक्र बनाता है, वही आपका चक्र कहलाता है। जो प्लस गया फिर नीचे से तो एक चक्र गया, एक ऊपर गया तो प्लस, फिर नीचे आया तो माइनस, तो एक चक्र हुआ। जो धारा होती है, वोल्टेज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जो होती है पहुँचता है, धनात्मक और ऋणात्मक जो पहुँचता है उसी को एक चक्र कहते हैं। ये है। इसके दो भाग होते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र होता है, एक ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसके दो भाग होते हैं, एक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे मान लो कोई पिंड घूमता है तो एक ऊपर से घूमे, एक ऊपर से घूमे, और एक जो घूमे आपका उसमें नीचे से, तो एक चक्र बनाएगा। इसी चक्र को कहा जाता है चक्र। तो मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो आपको बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना, पूरा इस चैप्टर से पढ़ना। इस चैप्टर के बाद एक अगला चैप्टर जो आएगा उसमें से 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन रहता है, आना ही आना एग्जाम में। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि पूरा भी टॉपिक फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर विथ न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट करूंगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यदि आपको बहुत दिक्कत होती है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको बहुत दिक्कत होती तभी करना है, अन्यथा आपको कॉल नहीं करना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।